जैसा कि आपको पता है कि 17 फरवरी से 10th बोर्ड एग्जाम है और उसे लेकर लोग बोलते हैं कि पटना के खान सर के बाद अरवल के खान सर के रूप में जाने जाते हैं संकेश कुमार। सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर 10th का बोर्ड 17 फरवरी शुरू होने वाला है जी, क्या कहना चाहेंगे सर? 17 फरवरी से जिन बच्चों का एग्ज़ाम है, सबसे पहले तो पहला बार बच्चे इतने बड़े लेवल पर एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उनके मन में थोड़ा भय रहता है। तो मैं बच्चों को सलाह दूंगा कि भय ना रखें और परीक्षा में अपने ऊपर विश्वास रखें। सर कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन आता है लेकिन जब सेंटर में जैसे घुसते हैं तो भूल जाते हैं। वो अभ्यास की कमी, नर्वस, जो शुरू में मैंने आपको बताया कि डर होता है, इस डर को भगाने के लिए बच्चे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो क्वेश्चन बैंक है, उससे करके जाए। अच्छा, दूसरी सर ये है सर कि जैसे मान लीजिए 10th एग्जाम तो शुरुआती दौर होता है, कैरियर का जो होता है शुरुआती दौर होता है, उसमें क्या देखा जाता है कि बच्चे जो होते हैं उनके जो पेरेंट्स होते हैं, बच्चे ज़्यादा पेरेंट्स दबाव में रहते हैं कि मेरे बच्चे का बोर्ड एग्जाम कैसे जाएगा, और उस चक्कर में क्या होता है बच्चे लोग भी इतने दबाव में आते हैं कि जो बेहतर करना भी चाहते हैं वो बेहतर नहीं कर पाते हैं। देखिए, बच्चों को मैं हमेशा क्लास में भी सलाह देता हूँ कि बच्चे परीक्षा में ये अपने ऊपर एक्स्ट्रा दबाव ना लें कि हमको 480 लाना है या 460 लाना है। उनके हाथ में है मेहनत, उनके हाथ में है प्रिपरेशन। सभी विषय की अच्छे से तैयारी करें और अपने ऊपर विश्वास रखें। जब वो परीक्षा हॉल में पहुँचे तो जो क्वेश्चन पेपर मिलता है उसको पहले सवाल को अच्छे से पढ़ें। सवाल पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सवाल अच्छा से पढ़ें और टू द पॉइंट उत्तर लिखें। जैसे मान लीजिए कोई कहता है कि 40 शब्दों में उत्तर दें, तो उसका जवाब 40 शब्द में या 45 शब्द में ही दें। बहुत छोटा ना दें या बहुत बड़ा भी ना दें, इससे बचें। सर क्या ये बात सही है कि लोग ऐसा बोलते हैं कि जिसका राइटिंग अगर बेहतर होता है उसको मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं? देखिए, राइटिंग जिसका अच्छा होता है उसको मार्क्स इसलिए ज़्यादा मिल जाता है क्योंकि जो कॉपी चेक करते हैं टीचर, वे प्रभावित हो जाते हैं। साफ सुथरा लिखा हुआ है तो उनको लगता है कि एक अच्छा विद्यार्थी है। इसलिए अपने परीक्षा में जब आप लिख रहे हो तो अक्षर पर ध्यान दें और साफ सुथरा लिखें, ज़्यादा काट कूट ना करें। यदि मान लीजिए कोई उत्तर गलत हो गया हो तो उसको ऐसे आयताकार डब्बा बना करके एक बार केवल ऐसे क्रॉस कर दें। कुछ बच्चे करते क्या है कि पूरा ऐसे ऐसे उसको पेंट कर देते हैं। ऐसा करने से कॉपी गंदा हो जाता है। अच्छा, अक्सर कभी कभी लोग ये भी बोलते हैं कि अगर आपका फिगर सही है, अब भले ही आपने कुछ नहीं लिखा है, इसके बाद भी जो है बिल्कुल 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 बिहार बोर्ड में ऐसी व्यवस्था है कि जैसे मान लीजिए कोई प्रश्न है जिस 5 नंबर का, उसमें फिगर भी है और वर्णन भी करना है। लेकिन अगर आपको केवल फिगर ही याद है तो आप केवल फिगर बना दें, आपको 3 या 4 नंबर मिल जाएंगे इसमें। सर आखिरी एडवाइस क्या देना चाहेंगे पेरेंट्स को? खासकर मैं पेरेंट्स को ये सलाह देना चाहूँगा कि अब अपने बच्चे पर दबाव न बनाएं। बच्चे को आप ये कह करके भेजें घर से कि जा बेटा, जितना आपको आता है उतना लिखना, नंबर चाहे जो भी आए उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि अब अगर आप अपने बच्चों पर दबाव बनाएंगे तो बच्चे जो है वहाँ जाकर नर्वस हो जाएंगे। इसलिए बच्चे को अब आप फुल फ्री करके भेजें, पूरी आज़ादी के साथ कि जाओ, जितना मार्क्स आएगा उतना ठीक है। सर एक थोड़ा सा और एडवाइस दे दीजिए कि लोग समय से पहले पहुंचे, क्योंकि अरवल में जाम की समस्या ज़्यादा है। परीक्षा सेंटर पर जो गेट बंद हो जाता है, मान लीजिए 9:30 से एग्जाम है तो 9 बजे गेट बंद हो जाएगा। तो बच्चों को चाहिए कि 8:30 बजे अपने सेंटर पे उपस्थित रहें। और जो सेकंड शिफ्ट वाले जो बच्चे हैं उनका एग्जाम है 1:30 बजे, लेकिन फर्स्ट सिटिंग वाला छूटेगा 12:30 बजे। तो 12:30 बजे से पहले पहुँच जाए, ताकि उधर से अरवल से जब बच्चे चलें एग्जाम बाद फर्स्ट सिटिंग वाला, तो रोड पर काफ़ी भीड़ हो जाएगी। तो उस भीड़ भाड़ से बचने के लिए 12:30 तक पहुंच जाए। तो ये थे ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर के संस्थापक संकेश कुमार। इन्होंने 10th बोर्ड एग्जाम को लेकर टिप्स दिए हैं। धन्यवाद।